दिव्य ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे यार धातुओं के भौतिक गुणधर्म। देखिए पॉइंट नंबर 1 है आपका, धातुएं चमकदार होती हैं। तो देखिए जो शुद्ध धातु होती हैं उनकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है, और धातु के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। चमक के कारण ही इनका उपयोग हम ज्वेलरी और सजावट की वस्तुएं आदि बनाने में करते हैं। ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं अगर हम उनको काफ़ी लंबे समय के लिए वायु या नमी के संपर्क में रख देते हैं, या वायु या नमी के संपर्क में धातुएं आ जाती हैं, तो ये क्या होता है, ये अपनी धात्विक चमक को खो देती है। कारण क्या है कि जो आपकी धातु होती है उनके सतह के जो परमाणु होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित गैसों से क्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण धातुओं की जो चमक होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अगला पॉइंट है आपका, धातुएं तन्य होती हैं। इसी गुण के कारण जो धातुएं होती हैं उनको हम महीन तार के रूप में लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, सभी धातुएं जो होती हैं वो समान रूप से तन्य नहीं होती। जैसे आपका सोना होता है, सोना सबसे तन्य धातु होता है, और लगभग 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी और पतली तार खींच सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो समान रूप से तन्य नहीं होती, बल्कि अलग अलग रूप से तन्य होती है। जैसे सोना 2 किलोमीटर तक लंबा खींचा जा सकता है, ऐसे ही आपका लोहा हो जाता है, चांदी हो जाती है, कॉपर हो जाता है। ये सारी धातुएं क्या हैं, तन्य होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, धातुएं जो होती हैं वो आपकी आघात वर्धनीय होती हैं। देखिए इस गुण के कारण क्या होता है, धातुओं को अगर हम पीटते हैं तो वो बारीक चादरों में टूटती नहीं है, और बारीक चादरों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु, यानी इनको जितना ज़्यादा पीटा जाएगा ये उतनी ही पतली चादरों में परिवर्तित हो सकती है। ऐसे ही आपका कॉपर और एल्युमिनियम भी क्या है, उच्च आघात वर्धनीय धातु हैं। इस तरह एल्युमिनियम पत्रक फॉइल्स होते हैं, उनका उपयोग क्या करते हैं, जैसे खाने की पैकिंग करने की, या दवाइयाँ, चॉकलेट, सिगरेट, बिस्किट आदि को जो पैक करने में आपने देखा होगा एल्युमिनियम का पतला सा पत्रक टाइप, फॉल्स टाइप में यूज होता है। ठीक है, वैसे ही आपके चांदी के फॉइल्स देखे होंगे, जैसे मिठाइयों और सजावट के सामानों में हम चांदी वर्क जिसको बोलते हैं, आमतौर पर मिठाइयों में आपने देखा होगा सिल्वर कलर की एक पतली सी पन्नी टाइप लगी होती है, वो क्या होती है, चांदी के पत्रक होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये सब आघात वर्धनीय गुण के कारण ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, और आघात वर्धनीय का मतलब क्या है कि धातुओं को पीटकर हम पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका भौतिक गुण है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। ठीक है, देखिए अच्छी चालक होने का मतलब है कि जो धातु होती है उसमें ऊष्मा और विद्युत दोनों प्रवाहित हो सकती हैं। ठीक, देखिए क्या है, सरलता से ऊष्मा और विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देती हैं। कौन, धातुएं। धातुएं क्या करती हैं, ऊष्मा और विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देती हैं। जैसे आपका चांदी है, चांदी क्या है, ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक है। वैसे ही आपका कॉपर और एल्युमिनियम भी क्या है, ये भी ऊष्मा का अच्छी चालक है। ठीक है, इसलिए कॉपर या एल्युमिनियम का यूज हम क्या करते हैं, खाना बनाने के बर्तनों में प्रयोग किया जाता है। आपने विद्युत बिजली के जितने भी तार देखे होंगे, ज़्यादातर वो क्या होते हैं, सभी धातुएं होती हैं। क्यों धातुओं का हम तब बिजली के तारों में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ऊष्मा या विद्युत को अच्छे से प्रवाहित करते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। ठीक है, आपकी लेड और मरकरी जो धातुएं हैं ये ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं है, और इनमें इनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। चलिए नेक्स्ट आपका भौतिक गुणधर्म है, धातुएं क्या होती हैं, साधारण ताप पर ठोस होती हैं। देखिए आपकी जितनी भी धातुएं हैं वो सभी साधारण ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक है, आपकी जो मरकरी है ये एक अपवाद है। मरकरी क्या है, अपवाद है। मरकरी को छोड़ के सभी किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में, लेकिन जो आपकी मरकरी है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, गैलियम आपकी जो धातु है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, धातुएं समानता कैसी होती है, कठोर होती हैं। ठीक है, जितनी भी धातुएं आपकी होती हैं वो कठोर होती हैं, और इन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता है। लेकिन जो आपकी लिथियम, सोडियम या पोटेशियम जैसी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और इन्हें क्या करते हैं, इन्हें आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। इनके अतिरिक्त लगभग सभी जितनी भी धातुएं हैं वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं।
चलिए अगला आपका धातुओं का भौतिक गुणधर्म है कि सामान्यतः जो धातुएं होती हैं उनके गलनांक और उच्च क्वथनांक जो होते हैं वो काफ़ी उच्च होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ धातुओं को छोड़कर लगभग सभी जो धातुएं होती हैं उनका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। आयरन का गलनांक यानी लोहे का जो गलनांक होता है, अगर हम लोहे को गर्म करते हैं तो लगभग 1539 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में चला जाता है, द्रव अवस्था में चला जाता है। वहीं कॉपर का गलनांक 810 डिग्री सेल्सियस होता है। सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं होती हैं इनके गलनांक लगभग 97.8 डिग्री सेल्सियस तथा 64 डिग्री सेल्सियस हैं। ठीक है, गैलियम और सीजियम धातुओं के गलनांक भी बहुत कम होते हैं। जैसे पीछे आप लोगों ने पढ़ा ना, गैलियम धातु क्या होती है, 30 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है। वैसे ही आपकी सीजियम धातु भी क्या है, 28.7 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। धातुओं का नेक्स्ट भौतिक गुणधर्म है धातुएं ध्वनिक होती हैं। देखिए धातुओं के किसी ठोस वस्तु से टकराने पर क्या होता है, विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। इसीलिए जितने भी हमारे वाद्य यंत्र होते हैं जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, इनमें क्या होता है, तार से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो धातुएं क्या होती है, ठोस वस्तु से जब टकराती हैं तो उसमें विशेष ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये धातुओं का एक गुण होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। चलिए देखिए अधातुओं का पहला जो गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म, की अधातुएं चमकदार नहीं होती। ठीक है, ठोस अधातुओं की सतह जो होती है धातुओं के समान चमकदार नहीं होती है, लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद पाए जाते हैं। जैसे आपका आयोडीन और ग्रेफाइड, ये ऐसी अधातुएं हैं जिसमें धातुओं की तरह चमक होती है। नेक्स्ट है आपका अधातुएं तन्य तथा आघातवर्धिनी नहीं होती, यानी अगर हम धातुओं को लंबा खींचेंगे तो वो टूट जाती हैं। ठीक है, और पीटने पर ये चादर के रूप में परिवर्तित नहीं होती हैं। देखिए ठोस अधातुओं के ना तो महीन तार खींचे जा सकते हैं और ना ही पीटकर चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, ये हथौड़े से पीटने पर क्या होंगे, टूट जाते हैं। इनके ये गुण क्या कहलाता है, भंगुर कहलाता है। जैसे आपका सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या हैं, ये अधातुएं हैं। ठीक है, भंगुरता का जो गुण होता है वो ठोस अधातुओं में पाया जाता है, गैस या द्रव में नहीं पाया जाता। यानी जो भंगुरता, जो ठोस अधातु होते हैं उनको हम पीटते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और ये गुण क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। और ये गुण केवल ठोस अधातुओं में पाया जाता है, गैस या द्रव अधातुओं में नहीं पाया जाता। और जो आपकी अधातुएं होती हैं वो ठोस, गैस या द्रव तीनों अवस्थाओं में प्राप्त हो सकती हैं। धातुओं का जो नेक्स्ट भौतिक गुणधर्म है, अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की चालक नहीं होती हैं। ठीक है, अधातुएं जो होती हैं अपने अंदर से ऊष्मा या विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देती हैं, लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद में क्या है, कार्बन क्या है, कार्बन अधातु का जो अपर रूप है ग्रेफाइट है। ठीक है, जैसे आपने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल की जो नोक होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन अधातु का क्या होता है, अपर रूप होता है। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। सुचालक का मतलब इसमें से विद्युत और ऊष्मा दोनों प्रवाहित हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अधातुएं कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। ठीक है, जैसे पीछे आप लोगों ने पढ़ा था धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, वैसे अधातुएं क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। जैसे आपका सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये कैसी अधातुएं होती हैं, ये मुलायम अधातु होती हैं। लेकिन फिर से कार्बन का अपर रूप जो हीरा होता है, हीरा क्या है, वो कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, और हीरा जो है अब तक ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, सबसे कठोर। यानी कि जो अधातु होती है उसका कैसी होती है, मुलायम होती है, लेकिन हीरा क्या है, अधातु होते हुए भी सबसे कठोर अधातु है। और ये अपवाद है आपका अधातुओं का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अधातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे आपका सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अपेक्षाकृत कम होते हैं। लेकिन जो आपका हीरा होता है इसका जो गलनांक होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो अधातुएं होती हैं वो साधारण ताप पर किसी भी अवस्था में हो सकती है। जैसे हमने पीछे बताया आपको कि धातुएं क्या होती हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपका सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ये कैसी धातुएं हैं, ये ठोस अधातु हैं। ठीक है, यानी ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। वहीं आपका हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई,
क्लोरीन गैस हो गई, हीलियम गैस हो गई, ये कैसी धातु हैं? ये आपकी गैसीय धातु होती हैं, यानी ये गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। जबकि आपकी ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो अधातुओं के घनत्व से लेकर है। ठीक, जो अधातुओं का घनत्व होता है वो कम होता है, यानी इनका जो वजन होता है, ठीक है, वजन क्या होता है इनका, अधातुओं का, धातुओं की अपेक्षा में कम होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, यानी कि अगर हम अधातुओं को किसी भी वस्तु, ठोस वस्तु से टकराते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। वहीं धातुएं क्या होती हैं, जब वो किसी ठोस वस्तु से टकराती हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन अधातुओं में क्या होता है, किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि जो अधातुएं होते हैं वो आपकी ध्वनिक नहीं होती हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।